जंगपुर गांव में एक वक्त की बात है। एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी राया पर बहुत जुल्म करता था। वो अपने वजीरों के साथ जाकर गांव वालों से पैसे वसूल किया करता था। गांव वाले भी बादशाह से बहुत तंग थे। बादशाह के दो खास वजीर थे जो अक्सर बादशाह को इन कामों से रोकते रहते थे। बादशाह सलामत, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ वजीर, बोलो क्या कहना चाहते हो। तुम तो मेरे खास वजीर हो। बादशाह सलामत, हमारे गांव के लोग बहुत गरीब और मेहनत कश हैं। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अगर आप इन पर जुल्म करना बंद कर दें तो इन गांव वालों को सुकून से रोजी कमाने का मौका मिल जाएगा। जी बादशाह सलामत, मैं भी यही बात कहने वाला था। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो और अपना मशवरा अपने पास रखो। ये गांव वाले ही हैं इसी काबिल। और हाँ, आइंदा अगर ऐसी बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे खास वजीर हो। बादशाह की ये बात सुनकर वजीर खौफजदा हो जाते हैं। उसी गांव में मिट्टी नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। अरे मिट्ठे, मेरे सुनो, इस गांव का बादशाह बहुत जालिम है। वो गांव के सब लोगों से पैसा वसूल करता है और जो पैसा ना दे उन पर जुल्म करते हैं। हाँ बेगम, तू ठीक बोल रही है। मैंने भी बहुत से गांव वालों से यही बात सुनी है। बेटे, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं बादशाह हम तक ना पहुंच जाए और हमसे भी पैसे जबरदस्ती ना मांगने लग जाए। पर बेगम, मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। उससे पहले ही मैं बादशाह के पास जाऊंगा और उससे नौकरी मांगूंगा कि मैं आपको गांव वालों से पैसे वसूल करके दूंगा। हाँ मीठे, फिर तो बादशाह भाग कर तुझे काम पे रख लेगा। जा मीठे जा, बादशाह के पास जा। फिर मीठा घर से निकलता है और बादशाह के पास आ जाता है। हाँ लड़के, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? बादशाह सलामत, मैं आपके पास नौकरी की तलाश में आया हूँ। मेरी इस गांव में बहुत दहशत है। लोग मेरा नाम सुनते ही थर-थर कांपते हैं। मुझे आप काम पर रख लें। मैं लोगों से पैसे वसूल करके आपके पास लाया करूंगा। वाह लड़के, तुम तो बहुत काबिल और होशियार लग रहे हो। मुझे ऐसे ही बंदे की तलाश थी। बादशाह मीठे को काम पर रखने की हामी भर लेता है। मीठा बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर आकर ये खुशखबरी अपनी बीवी को सुनाता है। ये सुनकर नसीबो भी खुश हो जाती है। ओ मीठे, ये तो तूने बहुत खुशी की खबर सुनाई है। अब तो बस कल से काम पर लग जा और दिल लगा के लोगों से पैसे वसूल कर। बेगम, बस तू देखती जा, मैं कैसे लोगों को धमकाकर उनसे पैसे वसूल करता हूँ। मीठे, वैसे मेरे जहन में एक बहुत कमाल का आइडिया है। देख मीठे, जब तू बादशाह का नाम लेकर लोगों से भत्ता लेगा तो गांव के लोग डर कर तुझे फौरन पैसे दे देंगे। बेगम, तू कहना क्या चाह रही है? साफ साफ बोल। मीठे, तुझे जो भत्ता मिलेगा आधे पैसे हम रख लें और आधे बादशाह को दे देंगे। नसीबों की ये बात मीठे को बहुत पसंद आती है। फिर अगला दिन होता है और मीठा एक दुकान पर आता है। चल मेरा पुत्र, इस महीने का भत्ता निकाल। अगर जरा भी चूक हुई तो तेरी खैर नहीं। फिर भाई, तुम कौन हो और इतनी बदतमीजी क्यों दिखा रहे हो? मैं बादशाह का नया मुलाजिम हूँ। बादशाह ने मुझे इस महीने भत्ता लेने के लिए भेजा है। वो दुकानदार डर जाता है और मीठे को पैसे दे देता है। मीठा वहां से चला जाता है और घर आकर आधे पैसे नसीबों के पास रखवा देता है और आधे पैसे लेकर बादशाह के पास आ जाता है और बादशाह को पैसे दे देता है। बादशाह पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है। मालिक, तुमने तो दिल खुश कर दिया, ऐसे तुम्हारी मुलाजमत पक्की। जबकि दूसरी तरफ उसी गांव में बट्टू नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। अब मैं तो बादशाह से बहुत तंग हूँ। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। आए दिन कोई ना कोई बादशाह का मुलाजिम भत्ता मांगने आ जाता है। बेटा, बादशाह बहुत जालिम है। अगर वो भत्ता मांगे तो तू उससे दे दिया कर। पर बेगम और अब्बू, अगर मैंने उन्हें भत्ता दे दिया तो बहुत नुकसान होगा। इस तरह तो मेरा सारा मुनाफा वही ले जाएंगे। खैर, आप लोग परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर अगला दिन होता है। बट्टू अपनी परचून की दुकान पर होता है तो मीठा उसकी दुकान पर आता है। मोटे, अब से मैं बादशाह का मुलाजिम हूं। चुप करके इस महीने का भत्ता दे। ओ हेलो, मुझसे ज्यादा ड्रामाबाजी मत करो। मुझे पता है तुम कोई बादशाह के मुलाजिम नहीं हो। चलो चुप करके यहां से निकलो, वरना मैं गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगा। बट्टू उसे पैसे नहीं देता। मीठा गुस्से में वहां से चला जाता है और बादशाह को बट्टू की सारी बातें बताता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसको तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। फिर बादशाह मीठे और अपने वजीर के साथ बट्टू की दुकान पर आता है।
ओ लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बंदे को भत्ता देने से इनकार किया। तुझे अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद करेगा। बादशाह सलामत, मैं इसे बार बार यही बोल रहा था कि मैं बादशाह का नया मुलाजिम हूं, पर यह यकीन ही नहीं कर रहा था। हाँ मोटे, अब यकीन आ गया? चल शाबाश, चुप करके भत्ता निकाल। बट्टू फिर भी भत्ता देने से इनकार कर देता है, जिस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने वजीरों से बट्टू की खुद पिटाई करवा देता है और उसकी दुकान बंद करवा देता है। बट्टू उदास होकर घर आ जाता है। बट्टू जी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? फिर बट्टू उन्हें सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बट्टू बेटा, तू परेशान मत हो, इस जालिम बादशाह को एक दिन जरूर उसके किए की सजा मिलेगी। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादशाह अपने वजीरों से कहता है, मेरे वजीरों, मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूं, मीठा जो पैसे लाकर देता है वो मुझे कम लग रहे हैं। तुम लोग एक काम करो, उस पर नजर रखो। फिर उसके वजीर चले जाते हैं और मीठे के घर छुप जाते हैं। अरे बेगम, तेरा आइडिया क्या कमाल का निकला। इस तरह अगर हम भत्ते के आधे पैसे अपने पास रखेंगे तो एक दिन हम बादशाह से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ मीठे, तू ठीक बोल रहा है। वजीर छुपे सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर मीठा वो आधे पैसे लेकर घर से निकलता है और बादशाह के पास आता है। बादशाह सलामत, आज तो मेरी दुकानदार से लड़ाई होते बच गई। वो भत्ता ही नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने आपका नाम लिया तो वो थर-थर कांपने लगा और चुप करके पैसे निकाल दिए, और ये पैसे लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। इतनी देर में वजीर भी आ जाते हैं। बादशाह सलामत, आपका शक बिल्कुल ठीक था। मीठा एक नंबर का बना दिया है। ये आधे पैसे अपने पास रखता है और आधे आपको लाकर देता है। ये बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो मीठे की खूब पिटाई करवाता है और उसे काम से निकाल देता है। मीठा घर आकर नसीबो को सारी बातें बताता है। नसीबो गुस्से में बोलती है, मीठे, ये बादशाह के बच्चे ने तेरी पिटाई करके अच्छा नहीं किया। अब तू देख, मैं इसे कैसा मजा चखाती हूँ कि ये याद कर बैठे। पर बेगम, हम बादशाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत ताकतवर और जालिम है। चखाएंगे, जरूर चखाएंगे मीठे। मैं एक काला जादू करने वाले को जानती हूँ। चल मेरे साथ उसके पास चल। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं और वो काला जादू करने वाले के पास आ जाते हैं। जादूगर साहब, आपके जादू के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप तो काला जादू करने के बहुत माहिर हैं। जादूगर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। हाँ, बैठ जाओ। मेरे काले जादू के किस्से तो किताबों में छपे हुए हैं। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम करवाना है? जादूगर साहब, बादशाह ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, उसे सबक सिखाओ। छू छड़क फड़क चल बच्चा, उस बादशाह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद करेगा। गांव में किसी को नहीं छोड़ना, सबसे पैसे वसूल करने हैं। फिर एक दिन बट्टू अपने घर बैठा होता है। बट्टू बेटा, लकड़ियां खत्म हो गई हैं, तू जा और जंगल से लकड़ियां काट कर आ। फिर बट्टू लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो वो जंगल में चलते चलते उसी गार तक पहुंच जाता है जहां बादशाह और वजीर गाय और तोता बनकर कैद थे। बट्टू गार के अंदर चला जाता है तो उन्हें देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर अचानक गाय बोल पड़ती है, जिससे भट्टू की हैरत में इजाफा हो जाता है। लेकिन वो गाय और तोता अपने बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि उन्होंने बट्टू पर जुल्म किया था। उन्हें डर था कि वो नुकसान न पहुंचा दे। लड़के, तुम्हारा नाम बट्टू है और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पर गाय, आप मुझे कैसे जानती हो? मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था, पर एक जादूगर ने हमें ऐसा बना दिया है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। मुझे बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे गांव में बादशाह का दरबार है, उसके बाहर एक कुआं है, उसमें एक जादुई लाठी है, वो ले आओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। पर गाय, वो लाठी वहां किसने रखी और आप उस लाठी का क्या करोगे? तुम बस वो लाठी ले आओ, आगे की बातें तुम्हें पता चल जाएंगी, क्योंकि हम इस गार से बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकलें तो जल जाएंगे। बिट्टू हामी भर लेता है और वो लाठी लेने के लिए चला जाता है तो देखता है कि मीठा बादशाह बना हुआ है। बिट्टू ये देखकर हैरान हो जाता है। मीठा तो बादशाह का वजीर था, बादशाह कैसे बन गया? और बादशाह सलामत कहाँ पर है? मिट्ठू डर कर
वहां से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को बताता है कि बादशाह गायब है और मिट्ठू वजीर अब बादशाह बना हुआ है। छुम्मू भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। पर बिट्ठू, अब हम क्या कर सकते हैं? फिर बिट्टू गार में कैद गाय की सारी बातें बताता है। फिर तो बिट्टू, आपको उस गाय की मदद करनी चाहिए। जैसे उसने कहा है आप वैसा ही करो। हाँ बेगम, मैं आज रात ही कुएं पर जाकर वो लाठी निकाल लूंगा। फिर रात होती है, बिट्टू उस कुएं पर आ जाता है और उसके अंदर चला जाता है। वो वहां से लाठी उठाकर उस गार के अंदर आ जाता है। लाठी देखकर गाय और तोता बहुत खुश हो जाते हैं। बट्टू शुक्रिया, तुम लाठी ले आए हो। अब तुम ये लाठी मुझे मारो। बट्टू जैसे ही वो लाठी मारता है तो वो गाय बादशाह बन जाती है। बट्टू बहुत खुश हो जाता है। फिर बादशाह उसे सारी बात बताता है जिसे बट्टू हैरत से खड़ा सुन रहा होता है। सलामत, लाठी मुझे भी मारो ताकि मैं अपनी असली हालत में आ जाऊं। फिर बट्टू तोते को लाठी मारता है तो वो वजीर बन जाता है। बादशाह बट्टू से माफी मांगता है और वो मिट्ठे से इंतकाम लेने का प्लान बनाते हैं। फिर बादशाह अपने पुरखों की लाठी से जादूगर, मिट्ठे और नसीबों को बंदर बना देता है और उन्हें उसी गार में कैद कर देता है। और फिर बादशाह और वजीर सब गांव वालों से माफी मांगते हैं। बादशाह बहुत रहमदिल इंसान बन जाता है।